Hello children, my name is Sajida. I am your maths teacher. I am going to teach you about class 6 chapter number 1 knowing our numbers. Now next अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days. एक बुक एग्जीबिशन हो रहा है जो कि 4 days चला. एक बुक एग्जीबिशन जो कि 4 days चला इन अ स्कूल में. तो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टिकट्स बेचे गए हैं काउंटर पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे. फाइनल डे मीन्स 4th डे. यानी कि एक एग्जीबिशन 4 days का चला है स्कूल में. तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे क्या है, टिकट सोल्ड हुए हैं. डे वॉज रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट डे 1094 सोल्ड हुए हैं, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड द फाइनल डे मीन्स 4th डे 2751. यानी कि इतने टिकट्स 4 days में सोल्ड हुए हैं. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. तो अब हमें मालूम क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इन 4 दिनों में कितने बेचे गए हैं, कितने टिकट्स इन 4 दिनों में बेचे गए हैं. तो हमें क्या करना है, सारे जो टिकट सोल्ड हुए हैं उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना. टोटल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. तो यहां पर भी हम प्लस करेंगे. तो स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे में कितने टिकट्स बेचे गए हैं, कितने 1094. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे में कितने टिकट बेचे गए हैं 1812. तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 एंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4th डे, यहाँ फाइनल डे लिखा हुआ है मैंने लेकिन 4th डे लिख दी 2751. तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो हमें स्टेटमेंट में ही आंसर देना पड़ता है. तो अब हम लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. क्या करेंगे, इनका एडिशन. 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 10 and this one 10 20, 8 2 10 and 7 17, 1 2 3 4 5 6 7. यानी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने 4 days में कितने बेचे गए हैं 7707. Now let's come to the next question number 2. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस. उसने कितने स्कोर किया है टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. उसकी क्या विश थी शेखर की कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. उसने कितने स्कोर किए 6980. So how many more runs does he need? और कितने रन्स उसको चाहिए कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे, और उसको कितने मोर रन्स चाहिए कि वो 10,000 कंप्लीट करे. तो यहां मैंने पहले से सोल्यूशन लिख के रखे हूं. शेखर विशेस टू स्कोर. शेखर की विश है कि उसको कितना स्कोर करे वो रन्स 10,000 उसको स्कोर करना था. देन शेखर स्कोर रन्स 6980. उसने कितना स्कोर किया 6980. हमेशा जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ा वैल्यू ऊपर लिखेंगे, छोटा वैल्यू नीचे लिखेंगे. ओके, नाउ अब हम माइनस करेंगे. मोर रन्स ही नीड. अब उसको और कितने जरूरत है रन्स की. तो अब हम माइनस करेंगे यहाँ 0. अब यहाँ 0 में से 8 नहीं जाता तो बाजू से कैरी करेंगे. तो यहाँ भी 0 है तो यहाँ से लेंगे 1,
ये हो गया 10, देन यहाँ हो गया 9, देन यहाँ 9 और फिर यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 9 माइनस 6 3, तो यहाँ कितना बच गया था, 0 बच गया था, यानी कि 3020, उसको चाहिए 3020 मोर रन्स कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट कर सके करे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन एन इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स. एक सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी जो जीता है इलेक्शन में, जो जीता है वो कैंडिडेट कितने स्कोर किया, उसने कितने सिक्योर्ड किया, 5,77,500 वोट्स. एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड. नियरेस्ट राइवल मीन्स जो ऑपोजिट में कैंडिडेट था, जो ऑपोजिशन में कैंडिडेट था, वो उसने कितने सिक्योर किया है, 3,48,710. यानी बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. व्हाट मार्जिन मतलब डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब उसने कितने ज्यादा वोट से जीता है. कौन, सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने ज्यादा वोट से जीता है, अब हम लोगों को मालूम करेंगे. तो ये भी वही है, इसने ज्यादा स्कोर किया है, इसने मतलब इसने ज्यादा सिक्योर्ड किए हैं वोट्स और इसने कम सिक्योर्ड किए हैं, यानी कि कितने ज्यादा मतलब इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, अब यहाँ पर बड़ा कौन है, सक्सेसफुल कैंडिडेट के नंबर वैल्यू बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिखे हैं. तो 5,77,500. अब उसके बाद राइवल वाला, नंबर ऑफ राइवल कैंडिडेट वोट्स, नंबर ऑफ राइवल कैंडिडेट वोट्स 3,48,710. तो अब हमें माइनस करना है, तो मालूम पड़ेगा हमको नंबर ऑफ मोर वोट्स वन बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो माइनस करेंगे हम, जीरो में से 1 नहीं जाता है तो क्या करेंगे, बाजू से कैरी करेंगे. 10 में से 1 गए 9, तो यहाँ बच गया था 4. 4 में से 7 नहीं माइनस होता है तो फिर कैरी करेंगे. 14 में से 7 गया 7, तो अभी ये हमने बाजू में दिए थे तो ये हो गया 6. देन अगेन 6 में से 8 नहीं जाता है तो हम यहाँ से लेंगे, कैरी करेंगे. 16 में से 8 बचा. 6 में से 4 माइनस किए 2 बचा. 5 में से 3 2, यानी कि 2,28,790 वोट्स उसको ज्यादा मिले, सक्सेसफुल कैंडिडेट को ज्यादा मिले हैं. तो अब हम यहाँ इंडियन सिस्टम के थ्रू कॉमा लगाएंगे. 1 2 3, देन आफ्टर 2 numbers means 2,28,790. Now let's come to the next question. Question number 4. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week. जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने बुक सोल्ड किया है कितने रुपीस के, 2,85,891 रुपीस के फर्स्ट वीक में. किसमें, फर्स्ट वीक में ऑफ जून के मंथ में. and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. second week में कितना किया है, 4,768 रुपीस के बुक सोल्ड किए हैं. तो in the second week of the month how much was the sale for the 2 weeks together. दोनों मिला के कितने रुपए के उसने, कितने रुपीस के उसने बुक्स सोल्ड किए हैं. दोनों वीक्स मिलाना है हम लोगों को. टुगेदर मीन्स मिला के. तो फर्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन है देखो, तो हम यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. 2 हफ्तों में उसका कितना सेल हुआ, कितने रुपयों का सेल हुआ है, ये हमें बताना है. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर.
टुगेदर मीन्स मिला के यानी कि प्लस करना है, यानी कि 2 वीक्स में कितना टोटल सेल हुआ है उसका हमें मालूम करना है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितने रुपए के सोल्ड हुए हैं। बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, तो ये तो अभी हमने ऊपर देख लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 8 9 16, 5 6 8, 4 + 2 6। तो उसने टोटल सेल कितना किया है, 6,86,659। तो इसको कॉमास पुट करो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 2, तो 6,86,659 टोटल उसका 2 वीक्स में सेल हुआ है। अब ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने कहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था। अब सेकंड क्वेश्चन, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। इन विच वीक, कौन से वीक में सेल जो है ग्रेटर है यानी ज्यादा है, कौन से वीक में सेल ज्यादा है। तो ये हमें देखते ही मालूम पड़ रहा है कि सेकेंड वीक में सेल ज्यादा है, 4 लाख समथिंग है सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में 2 लाख समथिंग है, यानी कि 4 वीक में सेल ज्यादा है। तो ये तो हमें पता चल गया। एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, हमें ये भी बताना है कि कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 4 लाख में से 2 लाख अगर निकाल देंगे तो जितना बचेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइनस करना। 4 8 - 1 7, 6 में से 9 माइनस नहीं होता है तो यहाँ बाजू से कैरी करेंगे। 16 - 9 7, 6 में से 8 नहीं होता है तो बाजू से कैरी करेंगे। तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3। देन 16 - 8 8, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 3 - 2 1, यानी कि 1 2 3 1 2। तो ये हो गया हमारा जो सेल ज्यादा हुआ है, कौन से वीक में, सेकेंड वीक में इतना अमाउंट ज्यादा सेल हुआ है। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। इन सेकेंड वीक ऑफ जून the sale was more by 1,14,877। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको रिपीट करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।